तूने कभी किसी को किस किया है? नहीं, पागल हो गया क्या? अरे इसमें पागल वाली क्या बात है? करना, वरना सीखेगा कैसे? अरे नहीं किया है किस यार, पागल हो गया क्या? कभी किस नहीं किया किसी को? दादी विल वॉच दिस। पापा के साथ मैं शोज पे गाना गाता था फ्रॉम 10 to 16, 6 साल के लिए लगातार। तो दिल्ली जाना या कभी कभी दुबई जाना, शो करके वापस संडे रात को आके मंडे स्कूल। पर जब मैं 16 साल का हो गया, मैंने बोला पापा दिल नहीं लग रहा। मतलब जब मैं गाना गा रहा हूँ फिर भी ऐसा लग रहा है कि मैं एक्टिंग ही कर रहा हूँ। मेहनत करोगे? बोला हाँ पापा तू कर। तो मैं तब से मैं एक्टिंग से डरता नहीं हूँ, काम से डरता नहीं हूँ। दो और काम करना बहुत अच्छा लगता है। तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू, जचता नहीं दिल पे नाम और कोई रचता नहीं के संग तेरा जरूरी है, ना अब मंजूर दूरी है, तेरे हंसने पे रोने पे हक बस है मेरा। हेलो हाय, वेलकम टू एनटी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है। इस वक्त मेरे साथ हैं पानी दा रंग वे, क्योंकि मैं बिल्कुल भी गाने के मूड में नहीं हूँ। पानी इनका नाम है, पानी और करण उर्फ अरमान, पानी उर्फ निम्मो। ये पूरी क्या है कहानी, चलिए जानते हैं। पहले हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर शो फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू फॉर हैविंग अस। हाँ, अच्छा पानी, बहुत इंटरेस्टिंग आपका नाम है और मैं आपसे शुरू करूंगी। इसके पीछे की स्टोरी क्या है? लाइक पानी। एक्चुअली मैं पानी से काफ़ी रिलेट करती हूँ। अच्छा। बिकॉज कहते हैं ना कि पानी ही एक ऐसी चीज़ है जो लोहे को भी जंग लगा सकती है। आई एम दैट पर्सन एंड आई फील कि मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ जिस भी रूप में ढलना होता है मैं ढल जाती हूँ। जस्ट लाइक पानी। यस। तो ये आपका स्टेज नेम वगैरह है या फिर ये आपका रियल नेम है? नहीं, रियल नेम भी है और स्टेज नेम भी है ये। स्टेज नेम भी है। करण, आप पे आते हैं। अरमानी आपका जो कैरेक्टर है, क्या क्या अरमान थे आपके जो अभी पूरे होने बाकी हैं? क्या क्या अरमान हैं? बस दर्शकों का प्यार, दर्शकों को अच्छा लगना चाहिए कि आर फिल्म, उनको जब वो फिल्म देख के बाहर निकले उनको ऐसा लगना चाहिए कि यार मज़ा आया, अच्छा लगा, कुछ कुछ देख के जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बस रोमांटिक फिल्म है, उतना नहीं है। रोमांटिक फिल्म है जी, लॉट्स ऑफ रोमांस, पर उसके साथ भी एक स्टोरी, एक लेसन, एक पोइट्री, सब कुछ है। अच्छा, ये बड़ी बड़ी क्रांतिकारी किस्म का नाम है, प्यार है तो है। इट्स लाइक प्यार है तो है। क्या था जब ये स्टोरी आप लोगों ने सुनी या इसका टाइटल जब डिसाइड हुआ तो सबसे पहले दिमाग में क्या आया था? प्यार है तो है, बता रहे हैं, प्यार किया तो डरना क्या टाइप का? एक्चुअली ये नाम सुन के ही एक था कि स्टेटमेंट है अपने आप में। काफ़ी क्लैरिटी है नाम में ही कि कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। ज़िंदगी में आप बहुत कुछ करते हो तो कहते हैं ना कि डबल माइंड से कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। पर ये एक ऐसा नाम है, प्यार है तो बस वही अभी बहुत कम मिलता है। तो ये एक काफ़ी क्लिक कर गया दिमाग में कि इसमें कुछ तो है, कुछ इंटरेस्टिंग है जो हमें प्ले करने को मिलने वाला है। और मेरे लिए तो जब मैंने वो टाइटल पढ़ा, फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, तो मुझे ऐसा एक फीलिंग आई कि यार अरमान जो है, जो किरदार है, वो एक एम्बॉडीमेंट ऑफ अनकंडीशनल लव है, जो आज नहीं दिखता। बंदा कह नहीं पाता कि वो प्यार करता है, वो अलग बात है। पर मोस्टली लड़कों की प्रॉब्लम है। हाँ, पर जो एक्शंस और उनके आंखों में जो है ना, दैट लव एंड दैट अनकंडीशनल, कि यार हाथ चाहिए काट के दे दूं, ही इज विलिंग टू डू इट। और वो हंस के, मतलब प्यार से हाथ काट के दे देगा। हाँ तुम खुश हो ना, ले लो। तो प्यार है तो एज अ स्टोरी ऑफ अनकंडीशनल लव, वेयर, और एक ऑल्सो एक स्टोरी है जहाँ निमो, ये एक्चुअली विल एक्सप्लेन दिस बेटर, जो एक छोटे शहर में क्या होता है प्यार के जैसे हिसाब से। छोटे शहरों में कहते हैं ना कि एक लड़का लड़की का दोस्त होना, ये भी बड़ी बात होती है। फिर प्यार तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। वो प्यार आपको पाप वाली फीलिंग दे देता है। तो और दूसरा एक होता है, एक आपका ब्रॉटअप होता है, एक आप का एक्सपोजर होता है दुनिया के लिए। आप
जब तक आप पढ़ रहे होते हैं घर पे आपको अलग तरह से सिखाते हैं कि बेटा ऐसे करना चाहिए। जब आप बाहर जाते हैं तो आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास फ्रेंड्स हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आपको सब कुछ इंटरेस्टिंग लगता है। और हर इंसान क्यूरियस होता है अंदर से, उसको बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ सीखना है, पर उसके बीच में आप बैलेंस कैसे बिठाओगे? यू नो, जब सब फेस करना पड़ता है और जब वो सारे चैलेंजेस एक साथ आपके लाइफ में आते हैं तो उसको हैंडल करने के लिए आप कई बार फैल जाते हो लाइफ में। यू नो, उस सिचुएशन को इस फिल्म में बहुत अच्छी तरह से डील किया गया है और ये आई थिंक सबके साथ होता है, मोर और लेस सबके साथ होता है। Every guy has been friend zone, man. नॉट एवरी दिल का दर्द। तो पानी और करण, मैं सबसे पहले जब मैं ट्रेलर देख रही थी तो सबसे पहला जो डायलॉग सुना, तुमने किस नहीं किया, कभी किस नहीं किया, ऐसे करके जो एक डायलॉग है आप लोगों के बीच में, प्लीज वो डायलॉग आप बोलेंगे ऑन कैमरा हमारे लिए? तूने कभी किसी को किस किया है? तूने कभी किसी को किस किया है? नहीं, पागल हो गया क्या? अरे इसमें पागल वाली क्या बात है? करना, वरना सीखेगा कैसे? नहीं किया है किस, यार पागल हो गया क्या? See, this is what happens. ये है। तो कभी किस नहीं किया किसी को? Dude, more than I should be talking about. My dadi will watch this. अच्छा, थोड़ा सीरियस कॉन्वर्सेशन में घुसते हैं। आपके फादर हरिहरन जी, ठीक है, क्या कभी आपसे एक्सपेक्ट किया गया कि आप सिंगिंग में आए, एक्टिंग में कैसे आ रहे हैं, या आपसे ये सवाल पूछे गए होंगे कि कहाँ एक्टिंग में क्यों जाना है, कभी कुछ ऐसा हुआ है? जी, तो शुरुआत में घर से उतना नहीं। घर से मैंने क्या हुआ था कि पापा, जब मैं 4 साल का था, एक म्यूजिक वीडियो में मुझे फेंक दिया कि यहाँ पे आई नीड अ स्मॉल बॉय इन दिस म्यूजिक वीडियो, एक काम कर करण को ले लेते हैं। ठीक है, तो 4 साल से मैं सेट पे बैठा हूँ, तब से मुझे प्यार हो गया सेट से। हाँ, मैं जैसे आज भी यहाँ अंदर आया, मैं बोला क्या खूबसूरत सेट है आपका। मैं बच्चे की तरह बन जाता हूँ सेट पे, लाइक वाओ, इट्स सो प्रिटी, द लाइट्स आर सो नाइस। वो I've always been in love with the energy of set. वो बचपन से है, स्टेज से बहुत प्यार है मुझे। पापा के साथ मैं शोज पे गाना गाता था फ्रॉम 10 to 16, 6 साल के लिए लगातार। हर वीकेंड खत्म करके स्कूल मंडे, तो दिल्ली जाना या कभी कभी दुबई जाना, शो करके वापस संडे रात को आके मंडे स्कूल। पर जब मैं 16 साल का हो गया, मैंने बोला पापा दिल नहीं लग रहा, मतलब जब मैं गाना गा रहा हूँ फिर भी ऐसा लग रहा है कि मैं एक्टिंग ही कर रहा हूँ, तो वो बीच में जो है उसको निकाल दूँ मैं, चलेगा। एंड यू नो, इट वाज नॉट लाइक कि पापा ने बोला कि नहीं मत करो, इतने अच्छे से गाते हो, ऐसा कुछ नहीं था। दिल इसमें है। बोला हाँ पापा, मेहनत करोगे? बोला हाँ पापा, तो करो। माई होल फैमिली एक्सेप्ट दादी अभी भी बोलती है कि बेटा एक डिग्री ले लो। मैं बोलता हूँ दादी एक्टिंग में है डिग्री बस, नॉट इन एनीथिंग एल्स। सभी फैमिली का ये होता है, जैसे कि एक डिग्री हो, एक सिक्योर जॉब हो, हम लोगों में तो ये बोलते हैं एक ब्रॉट अप होता है हमारा और एक हम कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में। या तो अच्छा, आपसे उनसे सवाल इस सेंस में था, आपसे सवाल इसमें है कि उनके फादर ऑलरेडी इस प्रोफेशन में हैं, बॉलीवुड में हैं, और मतलब लोग उन्हें जानते हैं, नोन नेम है। आपके साथ कभी आपको ऐसा फील हुआ कि एक नेपोटिज्म वाले नेपोटिज्म जो चलता है कि आप उनके बेटे के साथ काम कर रही हैं या आपको साइड लाइन किया जा रहा है, या आपको कभी किसी ने ऐसा फील करवाया? कभी इस बात को लेकर भी कहा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दब जाओगी बिकॉज सो एंड सो पर्सन इस फिल्म में है? नहीं, ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, लकीली, बिकॉज हमारे जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, ऐसे लोग हैं हमारी फिल्म में, इनफैक्ट हिम, तो सारे लोग ऐसे थे कि कभी ऐसा कुछ महसूस ही नहीं करवाया कभी। इनफैक्ट वो सब जब मीडिया इंटरव्यू लेता है और इससे बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि तुम इस बैकग्राउंड से हो, ऐसा, तो ये बात बल्कि बाहर आ रही है। अदरवाइज ऐसा तो कभी फील ही नहीं हुआ मुझे कि, क्योंकि हम दोनों अपनी अपनी जर्नी क्रिएट करने आए हैं, हम अपना काम करने आए हैं। जो सर ने किया है, उन्होंने अपनी जर्नी क्रिएट की है। ही ऑल्सो बिलीव्स के मैं अपना नाम बनाना चाहता हूँ और मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ, उसके साथ सब कुछ करना चाहता हूँ। तो वो कभी सर पे सवार था नहीं, किसी के भी नहीं था। ऐसी कभी कोई नौबत नहीं आई जिसमें हम ऐसा फील करना पड़े कि कहीं कोई फैमिली बैकग्राउंड से। I feel, you know, especially with her and all that, she's an amazing co-star from day one. हमारा जो ट्यूनिंग था ना, ऐसा कभी था नहीं कि हमारा एक बहुत ही सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग था कि यार घसीट के आए हैं,
मेहनत करते हैं, अच्छे से काम करते हैं और घर जाते हैं. तो that was instant for us. Was that we've struggled to reach here. So let's make the most of it. सी मैंने करण का तो उन्होंने बैकग्राउंड बता दिया कि कैसे उन्होंने अपने फादर को बोला मुझे एक्टिंग करनी है और वो अभी यहाँ पर है. आपका कैसे रही, क्या जर्नी रही, वो बताइए. मेरे लिए तो बहुत एक्चुअली पहले तो मुझे ही पता चलना बहुत मुश्किल था कि मैं इसको एक्टिंग बोलते हैं. बिकॉज़ मैं गाती थी, स्कूल में गाती थी, लोग मुझे वैसे ही जानते थे. तो मुझे हमेशा वो अटेंशन हमेशा से मिला है बहुत ज़्यादा. पर मुझे नहीं मैं टीवी देखती थी या कुछ, तो मुझे लगता था ये मैं कर सकती हूँ, पर इसको एक्टिंग करना बोलते हैं या ये कैसे होता है, ये वर्ड मेरे पास नहीं था और इसको रखना तो और भी मुश्किल था. तो मैं ऐसे बोला करती थी मुझे सिंगर बनना है. पर एक टाइम के बाद जो 8th 9th के बाद जब से मैंने अच्छे से होश संभाला तो मुझे समझ में आ गया कि नहीं, मुझे एक्चुअली एक्टर बनना है. पर उस टाइम पे एक्टिंग का कपड़ों से बहुत लेना देना था, क्योंकि वो कपड़ों से भी करते थे कि एक्टिंग में जाओगे तो ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, पहले क्या करना है, वो काम कैसा है वो समझना दूसरी बात होती है. तो वहीं से लोगों का पहले तो गुस्सा चालू हो जाता है, हाँ, कि एक्टिंग इस प्रोफेशन में जाओगे, पता नहीं, सब पहले डर जाते हैं कि वहाँ कैसे सस्टेन करोगे. तो मेरे लिए तो वो उतना मुश्किल था, उतने पीछे से मैंने शुरू किया. फिर धीरे धीरे एक्चुअली लकीली मैंने पढ़ाई के साथ साथ एक न्यूज़ चैनल में काम करना शुरू कर दिया, लोकल न्यूज़ चैनल में. तो वहाँ से मेरे फैमिली को एक भरोसा क्रिएट हुआ मेरे ऊपर कि नहीं, कर लेगी. जब यहाँ तक आ रही है और फिर उनको समझ में आया कि मेरे सपने एक्चुअली काफ़ी बड़े हैं. मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलती कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, क्योंकि कई बार ऐसे भी सुनने को मिलता था, अच्छा पहले इनको सिंगिंग करना था, अब इनको एक्टिंग करनी है. नॉट माई फैमिली, टचवुड मेरे फादर बहुत सपोर्टिव रहे, मेरे घर के जितने मेल मेम्बर्स हैं, मेरे दादाजी बहुत सपोर्टिव रहे. उन्होंने हमेशा से मुझे बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है कि आप बड़े सपने देखिए और सपनों की कोई लिमिटेशन नहीं होती, स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू, तो आप उड़ो. तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये प्रूव करना बहुत मुश्किल था कि मैं इस इंडस्ट्री में आ सकती हूँ, काम कर सकती हूँ और मुझे फिल्म मिल जाएगी. वो जर्नी क्या हुआ आई कैन लाइक टॉक अबाउट इट अ लॉट. हाँ, बट अच्छा लगा था. Yeah, ठीक है, go for बोलिए it. ना. Yeah, that's why बिकॉज send it. Yeah. क्या होता है कि पहले तो मुझे एकदम से टाइम लिमिट दिया जाता था घर से कि देखो इतने बजे जा रहे हो, इतने बजे घर वापस आ तो जाना आप है. बेसिकली कहाँ से हैं? बेसिकली आई एम फ्रॉम यूपी, मिर्जापुर. पर मेरा कभी वहाँ रहना नहीं हुआ. आप रहते थे फिर? बोकारो. बोकारो. मेरी पैदाइश बोकारो की है. ठीक है. फिर बोकारो से मैं सूरत शिफ्ट हुई. सूरत आने के बाद वहाँ से मेरी जर्नी थोड़ी सी इजी हो गई, क्योंकि सूरत से मुंबई की दूरी ज़्यादा नहीं है. तो मैंने दिमाग में ऐसे सोच लिया था कि शायद मुझे अगर क्योंकि 10th के बाद मैं यहाँ पे सूरत शिफ्ट हुई थी, तो मुझे लगा अगर मुझे बोकारो से सीधे मुंबई आना पड़ता बहुत मुश्किल होता, यूपी से भी मुंबई आना बहुत मुश्किल होता. शायद मेरे लिए डेस्टिन था कि मैं गुजरात से सूरत से मुंबई आना 4 घंटे 4.5 घंटे का रास्ता है. तो कई बार ऐसे भी होता था कि घर से मुझे टाइम लिमिट दिया जाता था कि रात कहीं नहीं बितानी है, सुबह जा रही हो, शाम को रात होने से पहले. तो मैं सुबह की ट्रेन पकड़ के कई बार आती थी मुंबई और शाम तक वापस भी चली जाती थी दिन के ऑडिशंस देके. तो शिफ्ट होना मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल था. दे वर लाइक तुम शिफ्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकती. तो ऐसे छोटे छोटे चैलेंजेस. फिर मैंने एक वो यंत्र वंत्र का ऐड होता है वो कर लिया, तो वो सहारा टीवी पे आ रहा था, तो उन्होंने मुझे देखा कि अरे तो छोटी सी है ये सहारा पे यंत्र वंत्र का, मतलब ये सही जगह पहुंच रही है. जब भी घर से बोल के जाती है कि मैं मुंबई जा रही हूँ, काम करने जा रही हूँ, तो कुछ ना कुछ ऐसा करके आती है जो दिखता है, टीवी पे दिखता है या कहीं से देखने को मिलता है. तो ये टाइम वेस्ट करके नहीं आती है, मतलब कहीं ना कहीं सही जगह पे जा रही है और कुछ ना कुछ कर लेगी. तो वहाँ से उनका एक भरोसा बनना चालू हुआ. पर फिर भी वो टाइम लिमिट वाला पापा का था कि तुम्हें अर्न करना पड़ेगा. मैं ऐसे ही कुछ भी सपने देखने से नहीं रोकता, पर वो सब तुम्हें मुफ्त में नहीं मिलने वाला, तो करो, बताओ मुझे. और मुझे हिसाब देना पड़ता था. मैं शोज़ भी करती थी, तो कई बार मैं एंकरिंग करते करते मैं सुबह का न्यूज़ पढ़ के जाती थी और दोपहर को मैं जाती थी और शो करके शाम को वापस भी आती थी आनंद से. कहाँ पे एंकरिंग करते थे? वही सूरत में. तो सूरत से मैं अहमदाबाद जाती थी, अहमदाबाद से सेम डे वापस आती थी रात को 11-12 बजे तक. तो ऐसे मैंने अपनी जर्नी 4.5 साल तो मैंने ऐसे कन्विंस करने में मुझे लगा है
मेरे घर वालों को। वो 4.5 साल दिन में सोना किसको कहते हैं, शायद 3-3.5 घंटे से ज़्यादा मैं सोती नहीं थी। तो वो 4.5 साल तो मेरा वैसे निकला है, जब मैं अपने घर वालों को पूरी तरह से समझा पाई हूँ कि ठीक है। उसके बाद भी मुंबई शिफ्ट होने के बाद इन द बिगिनिंग वो कपड़ों को लेके लिमिटेशंस थे कि आप ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, या फिर तो मुझे काम मिल भी रहा था तो मैं ऐसे नहीं चाहती थी कि मैं एकदम से उनको ना बोल के निकल जाऊँ कि नहीं ठीक है मैं तो पहनूंगी। मुझे लगता था कि अगर मेरे पीछे वो खड़े हैं और उनको जवाब देना पड़ता है, तो उनको जवाब देना पड़ता है तो सबसे पहले मुझे उनका भरोसा जीतना ज़रूरी है। और मेरे पापा ने मुझे ये भी बोला था कि बेटा कोई भी ऐसी बात हो जो मुझे तीसरे व्यक्ति से सुनने को नहीं मिलनी चाहिए, तो मुझे बता। Every middle class person can relate with this. Yes. Every middle class. तो मेरे पापा ने मुझे ये आज़ादी दी थी तो मैं उनसे हर कुछ शेयर करती थी कि मैं इतने बजे यहाँ जा रही हूँ, इतने बजे आ रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ। और फिर मैं धीरे धीरे करके जब उनको समझ में आया कि नहीं ये कर लेगी, तो फिर उल्टा हो गया। फिर मेरे पापा हर चीज़ में मुझे इंक्लूड करने लगे कि बेटा ऐसे करना है, कैसे करें, ऐसे कर ले। तो बहुत लंबी जर्नी रही है। कूल। तो ये फिल्म फिर कैसे मिली? इसके लिए दोनों से है मेरा सवाल, ये फिल्म कैसे मिली तुमसे? प्यार है तो है। इट वाज अ टफ ईयर। वो साल मैंने कुछ, तब तक एंड ऑफ द ईयर था, मैंने कुछ 150-200 ऑडिशन दिया था वो साल। 150-200 ऑडिशन? मैं दिन का 3-4 देता था। Okay. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा स्ट्रगल जो है ना, Same रहा है। वी जेन्युइनली लिंक्ड ऑन इट। Yeah. कि और वो साल ऐसा था कि मैंने भगवान से प्रार्थना किया, मैंने ये ऑडिशन दिया, फिर मेरा मीटिंग था प्रोड्यूसर संजीव सर के साथ और प्रदीप सर के साथ, मेरे डायरेक्टर जो हैं, और मैंने भगवान से प्रार्थना किया इस बार करवा दो। ये कौन से ईयर की बात बता रहे हो आप मुझे? 2 साल पहले ना, 2021। 2021। So 2021 end was when there was that काफ़ी टेस्टिंग, फोटोज भेजो, फिर ऑडिशन भेजो, फिर पहला मीटिंग था प्रोड्यूसर के साथ, फिर सेकंड मीटिंग विद प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, फिर आई गॉट लकी क्योंकि डायरेक्टर के साथ बात हुई। उसे लकी नहीं बोलते हैं। No, but नहीं, no, you still feel lucky. I still feel I'm lucky because even after all the work ना, he could have said no. क्योंकि आप जब नो इतने सालों से मतलब सुनते जा, फिर then you don't expect the yes. You're used to, वो एक कंडीशनिंग हो जाता है इंसान में कि यार पर्सनली नहीं लेना है, ये काम की बात है। आई डोंट टेक अ नो पर्सनली, द रिजेक्शन वाज नॉट पर्सनल। ठीक है, नेक्स्ट, छोड़ नहीं सकता ना, कभी प्यार है तो है, एक्टिंग से प्यार है तो छोड़ नहीं सकता। तो 5 मिनट डायरेक्टर के साथ बात चल रही थी एंड वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट, शटर आइलैंड, लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म। 5 मिनट के लिए, फर्स्ट 5 मिनट्स में डायरेक्टर टर्न्स टू माय प्रोड्यूसर, ये है मेरा अरमान। उस फिल्म के बारे में डिस्कशन करते करते उनको उनका अरमान मिल गया आप में। एंड आई वाज लाइक सर, पर ही इज लाइक नहीं, जो मुझे देखना था मैंने देख लिया। अच्छा, So, क्या देखा ऐसा उन्होंने बताया बाद में? हाँ, उन्होंने क्या देखा था कि उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया था और मेरे आप स्क्रिप्ट देखोगे ना तो पोस्ट-इट नोट्स ऐसे कुछ 30-40 in 2 days, ऐसा 30-40 पोस्ट-इट नोट्स, लिटिल नोट साइड्स में ऐसा टैब्स वैब्स सब कुछ रेडी रख के मैं ऐसा आके बैठ गया। He said, I saw your script. I saw the work you'd already done in your script and I knew you could create something special. और क्या क्या था वो पोस्ट? सब ब्रेकडाउन, कैरेक्टर का ब्रेकडाउन, चॉइस यहाँ पे क्या लूंगा, डायरेक्शन, इसका इंटरनल थॉट क्या चल रहा है ये सीन में, ये क्या कहना चाहता है यहाँ पे, अंडरलाइंग थॉट क्या है इनका, वो सब लिखा था। तो मैं तब से मैं एक्टिंग से डरता नहीं हूँ, काम से डरता नहीं हूँ, दो और काम करना बहुत अच्छा लगता है। सो आई वाज नॉट अफ्रेड ऑफ इट। आई वाज लाइक सर, द थिंग इज वेदर आई गॉट द जॉब और नॉट, मैं होमवर्क करके आया। And I think genuinely that's what Pradeep sir said ki very cool, and that made me give you the part. So you don't know when your work, you know, when that dedication will actually someone else will notice it. आपको पता नहीं चलेगा। वो एक फिर घर गया और मैं रोना लग गया। क्यों? Because emotional obviously आपको मिल गई वो चीज आपको जो चाहिए था। After so much rejection and patience and faith, वो मिलना एक, it's difficult for me to talk because I always get close to that, you know, वो आता है वापस कि यार वो जो लड़का वो 120 किलो
करण जो था ना, जो सपना देखा था कि एक दिन फिल्म का लीड बनेगा, हीरो बनेगा, that feeling. And I don't think hero, but it was more of एक एक्टर बनेगा. Because for me it's always been about वो क्राफ्ट के बारे में, है ना. हमारा घर ही ऐसा है कि आर्ट अच्छा होना चाहिए, बाकी सेकेंडरी. अच्छा, जब आपने बताया आपका वेट इशू था 120 kg और उस टाइम पे आपने किसी को बोला हीरो बनेगा, क्या हीरो बनेगा, ऐसा हाँ, कभी कुछ हुआ? वो बहुत सुना. I'm happy, I'm okay with it. मैं कभी पर्सनली वो सब चीज, टच वुड, मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैंने बोला ठीक है यार, आप गलत थोड़ी बोल रहे हो. If you'd seen me then, it's hard to imagine someone who will be like, चलो कल से ये बंदा डिसिप्लिन होके 8 साल में कुछ अलग ही दिखेगा. It's difficult, पर you have to believe in yourself then. पहले मम्मी पापा भी honestly they didn't believe. And it's fair. मैं कभी उनके बोला how could you not have believed? ऐसा नहीं. Of course you didn't believe. मैं थोड़ी दिया आपको reason believe करने के लिए. But then when I did it, और मैंने पापा को बोला, फिर मैं 2 साल अमेरिका में सीखने गया एक्टिंग. 1 साल वहाँ थिएटर किया, फिर वापस आया. Then they knew I was serious. मार्शल आर्ट सीखे, मतलब बहुत कुछ, क्राफ्ट पे काम किया, बहुत काम किया, सालों लगाया. फिर मैंने बोला कि पापा मजाक करने नहीं आया हूँ. क्योंकि इनिशियली दे ऑल थिंक दैट यू नो ही इज मेसिंग अराउंड. एक शौक रहेगा शायद, पासिंग फेज रहेगा. बट अब पासिंग वो जो मोटिवेशन वो 16 साल का बच्चा के पास था ना, वो मोटिवेशन आज भी यही मर्द के पास है. कि एक्टिंग के लिए ये कुछ भी कर जाएगा. पैशन. बिल्कुल. अच्छा, बहुत सीरियस बातें हो गई हाँ. और बहुत अच्छी बातें हुई और एकदम घुसते चले जा रहे हो हम लोग. बट और इस कॉन्वर्सेशन में आप लोगों को पता चला या नहीं चला मुझे नहीं पता, आप लोगों ने बताया कि आप में एक चीज कॉमन है, which is singing. Yeah, they make us sing in every interview. ठीक है यार, गाना ही गाना है. गाइए, दो लोग मिलके कुछ तो गाइए. एक लाइन दे देंगे आपको, 2 लाइन दे देंगे. प्यार है तो है, जो गया तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू. 3, 2, 1. तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू, जचता नहीं दिल पे नाम और कोई रचता नहीं के संग तेरा जरूरी है, ना अब मंजूर दूरी है, तेरे हंसने पे रोने पे हक बस है मेरा. There you go. One quick duet हमसे. आप लोगों ने ही गाया क्या फिल्म में? नहीं आपसे नहीं करवाया. अब नेक्स्ट टाइम देखो, आपको एक्टर एक्ट्रेसेस तो मिल ही रहे, साथ में सिंगर भी मिल रहे हैं. एक ही बजट पे 2 काम हो जाएगा. नहीं, उसका बजट अलग है. क्लियर काम करना पड़ेगा उस पे भी, ऐसे थोड़ी. No, but if I do sing professionally, she's right. मैं 1 साल लेके फिर प्रोफेशनली. बिल्कुल काम करना पड़ेगा. जो भी लोग काम कर रहे हैं वो काम करके काम कर रहे हैं, और हम तो रियाज अभी तो कोई करना ही पड़ेगा. हाँ, 8-9 महीना. अरे एक गाने के लिए मैं तो अगर कभी भी अभी जो एक जिंगल किया था मैं, छोटा सा 30 सेकंड का, 3 महीना रिहर्सल किया मैंने. आर्ट है. हाँ, 30 सेकंड का. और कुछ हार्ड वार्ड ऐसा कुछ नहीं है, पर वो इज्जत करनी होती है. जो ये कला को इज्जत करनी चाहिए. आई एम लाइक दिस. प्रैक्टिस, रियाज, रिस्पेक्ट. जो लोग इतने साल से ये काम कर रहे हैं वो मजाक थोड़े ही कर रहे हैं. तो आई थिंक इज्जत करना जरूरी है जो भी काम आप करते हैं. फिल्म में एक डायलॉग है, प्यार से ज्यादा चोट दोस्ती में लगती है. कभी लगी है दोस्ती में चोट? दोस्ती में तो इतनी चोट लगती है, चोट ही चोट लगती है. कोई एक इंसिडेंट छोटा. नहीं, दोस्ती क्या है, दोस्त बहुत ग्रांटेड लेते हैं आपको लाइफ में कई बार. और हम एक्चुअली आर्टिस्ट हैं. हाँ. तो बहुत सारे लेयर्स पे चल रहे होते हैं. तो कई बार जरूरी नहीं होता है कि आप बहुत लेयर्स में होते हैं लाइफ में. तो कौन सा वो कोड हिट कर देंगे आपका, और कब आपके कौन से तार छिड़ जाएं. मेरा तो काफी डायरेक्ट है. तो वो हो जाता है. मेरा तो अरमान सिंड्रोम ही था. मेरा एक दोस्त थी that I was extremely in love with, and I never had the courage to tell her. Is what it is. फिर क्या हुआ बता. फिर क्या हुआ? She wants to know. वो फिर बोलेंगे कि कैमरा बंद होने के बाद बताओ. हाँ, अभी भी बताऊंगा. हाँ, कैमरा बंद होने के बाद मैं आपको भी बता दूंगा, कोई बात नहीं. Cool. Fair enough.
प्यार बड़ी बेकार चीज होती होती है, है। एक बार दिल से हो जाए तो बर्बाद कर देती है। तो इन्होंने तो बताया वैसे, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगी, कभी हुए हैं दोनों में कोई बर्बाद? नहीं, मैं अभी बर्बाद, क्योंकि जिस राह पे चल पड़ी हूँ वहाँ पे ऑलरेडी बहुत कुछ है बर्बादी है। बर्बाद और आबाद होने के लिए। हाँ। तो मैं यहीं पे, इसलिए तो मैं एक्टिंग में आई हूँ कि मैं इतना सब कुछ फील कर सकूँ कि बस लव स्टोरी करके आबाद बर्बाद सब हो जाऊं। रियल लाइफ में नहीं चाहिए ऐसी बर्बादी। Current मेरा आंखों ऑपोजिट में था, है। मेरा मेथड एक्टिंग वाला सिचुएशन था जहाँ मैं अच्छा। एक्सपीरियंस करके आया था। हाँ, वो सी कितने वैसे। बताइए 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 बताइए, कब हुआ बर्बाद आप? एक बार नहीं, काफी नहीं, वो क्या होता है ना, see, when you're a highly emotional person or आप You are empathetic, emotional, I'm no? extremely emotional. Yeah. I'm I'm extremely an see that. emotional person, ऐसा नहीं है। नहीं, नहीं, But what happens ना, जब एक मेल इमोशनल होता है ना, तो Okay, empathy okay. एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेसिव होता है, और वो एक्सप्रेशन जो है ना वो इनमें दिख रहा है। ऐसे सेम वो बादल में भी दिखता है। लड़कियां क्या होती है ना, जिम्मेदार होती है, जिम्मेदार मतलब होती हैं। जिम्मेदारी रखनी पड़ती है थोड़ी और सी। वो बैलेंस भी हो जाती है, जिम्मेदार नहीं होंगे तो फिर I agree. Yeah. Very, और very correct. स्पेशली अगर वो बाहर रह रही है। क्योंकि जी, और वो भी क्योंकि बाहर क्या नहीं है। होता है ना कि एक बहुत मतलब लड़के लड़की के बारे में बात नहीं करूंगी, बट इतना जरूर बोलूंगी कि कई बार आपने सुना होगा कि लड़का बार बार कुछ कहता जाता है और सवाल फिर भी लड़की से पूछा जाता है कि तुम क्या कर रही थी। तो मतलब तुमको कहने का जन्मसिद्ध अधिकार है, और मेरे ना कहने के बाद भी तुम फिर भी उसको कहते रहो, फिर भी जिम्मेदारी मेरी ही बनती है कि Correct. मैं ही सही रहूं। क्यों Yeah, that's ह्यूमन true यार. ह्यूमन Society- फीलिंग वो एक नहीं है। सोसाइटी का कॉन्स्ट्रक्ट है। लड़कियां इंसान नहीं होती हैं, आप उनको वहां तक स्ट्रेच करके ले जाते हो एंड देन यू से कि तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। तो ये जो जिम्मेदारी है ना, ये बहुत भारी भरकम शब्द है। और वो हम लोगों में इनबिल्ट होती है। आई डोंट नो वो कैसे कंडीशनिंग ऐसी हो रही है ना Yes. हमारी, कि वो इनबिल्ट होती है। आप बता रहे थे बर्बादी। मेरे को याद है। बर्बादी का दास्तान पूरा यहाँ पे चलेगा। नहीं, लाइक मैं जैसे कह रहा था कि मैं बहुत ही इमोशनल इंसान हूँ, पर मैं बहुत ही एम्पैथेटिक भी हूँ। तो बर्बाद होना मतलब हाँ हुआ हूँ, दैट the breakups happened, I've been cheated on, things have happened to me that have been difficult for me। और Breakup तो फिर ठीक है यार, हाँ, चीटिंग एग्जैक्ट पर होता है, पर ये रियलिटी है हमारे लाइफ का ना, तो इट्स हैपेंड टू मी। और हाँ, बर्बाद हो चुका था तभी। हाँ, मेरे इतने भी करीब बताओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। Cute. अच्छा कूल, अब मैं आप लोगों से सवाल पूछ रही हूँ। ये लास्ट सेशन है हमारा, इसके बाद हम खत्म करते हैं अपना इंटरव्यू। मुझे लगता है मैं बोरिंग हो रहा होगा। तो आप दोनों को एक दूसरे के लिए आंसर करना है, लाइक खुद के लिए आंसर नहीं करना है ये, ठीक है? तो या जो भी जेन्युइन होगा वो बताना, ठीक है? ओके, सो हु इज द फनी वन? नहीं, फिटोस दोनों ही हैं। फिटोस। कूल। Who used to come late? कब late डायरेक्शन मतलब सेट पे? Neither of us. सेट पे neither of us. Never been late on set. No, never. It is one of the most amazing things. We've never been late on set. Never. Not one day. We've waited for मतलब clouds के लिए रुको, sunlight के लिए रुको and all that, but we've never been late. Yes. Touch wood. Very grateful that we've never been late. Nice. डायरेक्टर से डांट किससे ज्यादा पड़ती थी? Nemo. डांट तो नहीं पड़ती डांट थी। नहीं, पर क्यों? डांट तो नहीं पड़ती थी। मैं बहुत मुंहफट हूँ, मतलब मैं बहुत सारे चॉइसेस लेती हूँ, यू नो। तो हमारा अच्छा खासा डिस्कशन होता था, बट ऐसे डांट तो नहीं पड़ी। डायरेक्टर ने कभी किसी को डांटा ही नहीं। नहीं, that's also true. Yeah. हाँ। The cover up अच्छा कर रहे हैं। नहीं जेन्युइनली वो वो कभी PR ट्रेनिंग अच्छा हुआ। साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, पता है, वो डांटते नहीं है। हाँ, वो बोलेंगे नहीं कुछ, he'll go silent। अब तुम फिगर आउट कर लो बेटा क्या चल रहा है मेरे अंदर। जैसे वो है एक बड़ा भाई आप में डिसअपॉइंटेड हो जाता है ना, वो सबसे बुरा फीलिंग है यार, कि यार मार देना यार, आके यार मार देना, बोल दे, पर हाँ, but it's that feeling कि you don't want to disappoint him, you know, वो by chance वो ऐसा कुछ करके ऐसे टर्न किया ना, मतलब ठीक है सर, मैं क्या कर सकता हूँ अभी, आप 600 बार टेक ले लो, मैं दे दूंगा, मैं आपको कुछ कर दूंगा। मेरी हरकतों पे तो डायरेक्टर कितनी बार हंस देते थे, कहते थे तेरे अंदर की निम्बो बाहर ही आ जाती है। कूल। रीटेक्स कौन ज्यादा लेता था? एक्चुअली हमारे रीटेक्स ज्यादा हुए नहीं है, लाइक वैसे Hardly. हार्डली हुए हैं।
यार ऐसे अब देखो यार, अब सच है तो झूठ बोलना है अभी। ठीक है ठीक है, मैं लेता हूँ मॉडरेट टेक्स। नहीं सच। अच्छा, हु इज फूडी देन? फूडी? मैं ये like भुक्कड़ है पर फूडी दोनों है। फूडी दोनों। हाँ, मैं भुक्कड़ हूँ, मैं मुझे खाना चाहिए हमेशा। हाँ हाँ Mom, McDonald's is right there. कहाँ है? I can't eat McD but yeah. कूल। सेट पे सोता कौन था? सो जाता था? टायर्ड, आउट ऑफ टायर्डनेस या फिर कुछ भी हो सकता है वो। ऐसे सोने का तो नहीं, कभी कभी स्मॉल नैप ले लेते थे। हम दोनों ही ले लेते थे जब जरूरत पड़ी ऐसे तो। Yeah, because कभी night कभी वो shoot का हाँ, वो नाइट शिफ्ट में आपको तो सोना ही पड़ता है कभी कभी। 5-10 मिनट का नैप, मतलब ऐसा वाला सोने वाला नहीं। But you know, there was Vikas used to sleep the most actually. अच्छा, ऐसा भी कुछ है, मतलब कोई यहाँ पर जो मौजूद नहीं है उनकी हाँ, बात हो हमारा रही एक है। कोस्टार है, वो बंदा सो जाते थे। कूल। अच्छा, व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज पूरे शूट के टाइम पे? क्या फील हुआ? एक्चुअली वैसे तो कुछ नहीं था, एक सैंड स्टॉर्म था और ठंड बहुत थी उसमें शूट करना। दूसरा, जब शूट एंड होने वाला था तो वो सैंड स्टॉर्म और ठंड के बाद तबीयत खराब हो गई थी, तो थोड़ा बॉटल सलाइन वलाइन चढ़ाना पड़ा था और वो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट पार्ट था लास्ट के 10 डेज का शूट। अच्छा, हाँ, वो थोड़ा चैलेंजिंग था बिकॉज थोड़ा ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई थी। हाँ, तो मेरा भी I had like 104, काफी तेज बुखार हो तो गया। वो एक हाँ। टाइम ऐसे था, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था वहाँ पे। But then we- But then we- everything went well because Suck it टीम up. बहुत अच्छी है। Give your एंड shot. इज वेल, सो क्या Yes. बोलते हो ऐसे? All's कुछ- well all that is well, ends end is well, well. हाँ, Yeah. yeah. और एक कोई अच्छी सी मेमोरी जो आप लोगों के जहन में अभी भी है शूट की? मेरा पहला शॉट, क्योंकि मेरे डायरेक्टर ने मुझे उनके शर्ट मतलब हाथ में दे दिया और बोला करण, उनका भी पहला फिल्म है, उन्होंने बोला करण ये मेरा शर्ट है, आपका पहला शॉट है, बट आई वांट यू टू वेयर दिस शर्ट। वो मेरे लिए एक बहुत ही बिग डील था। इट वाज बिकॉज आई फेल्ट लाइक आई वाज कैरिंग उनके भी उम्मीदें, उनके भी सपने, वो सब उन्होंने वो शर्ट में दे दिया मुझे। That his struggle, his life of reaching this point, he gave me in that shirt and he's like, please wear. So फिर मुझे वो reality strike हुआ कि this is your debut, Karan. दिस इज नॉट जोक, कभी कुछ सीरियस कर रहे हैं बहुत और जिम्मेदारी है कंधों पर। और literally you have to make his shirt look good also. कि सर अब मैं कैसे करूँ ये? वापस दी फिर वो शर्ट? नहीं दी आपने? उन्होंने नहीं ली दिया। है ना? नहीं दी ना? मैंने ले लिया, मैंने बोला सर मुझे चाहिए। आपकी कोई एक बेस्ट मेमोरी? मुझे एक्चुअली, मेरे लिए तो बेस्ट मेमोरी है जब मुझे स्क्रिप्ट मिली थी। एक्चुअली राइटर ने जब ये लिखा था तो मुझे लगा, मतलब मुझे निम्मो मिल गई, यू नो। और निम्मो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, उसने बहुत इंटरेस्टिंगली क्रिएट किया हुआ था। इनफैक्ट अरमान दोनों का जितना तो मेरे लिए वो बहुत, बिकॉज राइटर ने मुझे आके कहा था कि मेरे निम्मो का ख्याल रखना, यू नो। ये राइटर और डायरेक्टर्स बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं मुझे, वो They are यहाँ पे amazing. होना चाहिए। Yeah. They're amazing. Touch wood. इनफैक्ट प्रोड्यूसर, बिकॉज हाँ, उनके बिना तो हाँ, पर our producer, our director, our writers was so supportive and for new actors जो डर रहता है कि हम परफॉर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बहुत जिम्मेदारी होती है। हाँ, और एक अरमान एक ऐसा किरदार है जो बोलता नहीं है ज्यादा, तो टू परफॉर्म विदाउट स्पीकिंग फॉर एन एक्टर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ, बहुत हैंडीकैप हो जाता है एक्टर के लिए कि आपको इमोट सिर्फ आंखों और फिजिकल बिहेवियर से पर उसमें करना है। काफी अपॉर्चुनिटीज भी होते हैं, नहीं? बिल्कुल, Yeah, पर because एक उसके साथ एक लिस्ट ऑफ चैलेंजेस भी आ जाते हैं Yes, right. दैट यू हैव टू एड्रेस सो दैट यू डोंट लुक टैकी। एक बहुत मुश्किल से होता है कि आप वो फिजिकल बिहेवियर ऐसे ना चिपका दें कि यहाँ पे अच्छा उसको कुछ करना चाहिए तो कुछ भी कर दो, स्पून फीडिंग वो नहीं होना चाहिए ना। इट हैज टू स्टिल हैव दैट दिस, सो विदाउट आवर डायरेक्टर्स, राइटर्स और अरमान नहीं होता। तो प्यार है तो है, और इतनी प्यारी सी अपील इन लोगों ने कर दी है आपसे। आपने ये वीडियो जरूर एंड तक देखा होगा, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ, तभी आपको ये सारी बातें सुनने को मिल रही हैं। फिलहाल इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए, इस फिल्म को अपना प्यार दीजिए और देखते रहिए ENT Live. Thank you for watching this video and thank you so much Pari. Thank and you. thank you so much Karan. Thank you. बहुत मजा आया। Thank you. सच में।